और पहली खबर पे विस्तार से बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अब सीईसी की बैठक रखी गई है, जहां भाजपा मुख्यालय में यह अहम बैठक होगी। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के दावेदारों के नाम पर अब अंतिम फैसला होगा। जहां आज माना जा रहा है बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। आपको बताते चले, लगातार यहाँ पर मंथन का दौर दिखाई दिया, जहाँ अभी भी कुछ नामों पर सहमति नहीं बन पाई है और ऐसे में अब फिर यहाँ पर बैठक रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश में कौन से वो प्रत्याशी होंगे, इनको लेकर नाम फाइनल होंगे और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। आपको बताते चलें, आज माना जा रहा है बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की लगातार बैठक चली और एक बार फिर अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीएससी की बैठक रखी गई है और माना जा रहा है जल्द ही बीजेपी अपने अंतिम जो बचे हुए नाम हैं उनको फाइनल कर लेगी और 5वीं सूची अपनी जल्द ही जारी करेगी। आपको बताते चले, लगातार मंथन का दौर दिखाई दिया, बैठकों का दौर दिखाई दिया, उसके बाद माना जा रहा है अब जल्द ही बीजेपी की 5वीं सूची आना है। और अब आपको बताते चलते हैं बीजेपी की टिकट्स का गणित, जहां अब तक 136 सीटों पर नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। 76 हारी हुई सीटों पर यहां पर टिकट दिए जा चुके हैं और 24 मंत्रियों को भी इसमें मौका दिया गया है। आपको बताते चले, 33 विधायकों को दोबारा यहां पर मौका दिया है, 3 विधायकों की भी टिकट काटे गए हैं। आपको बता दें कि 24 मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, कुछ विधायकों को दोबारा से मौका दिया है और वहीं 3 विधायकों की टिकट भी बीजेपी ने काटे हैं और माना जा रहा है जो आगामी सूची आएगी उसमें भी कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इसी को लेकर लगातार मंथन का दौर बीजेपी में जारी है और आपको बताते चलें, अब तक 136 नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। 94 सीटों को लेकर अभी भी मंथन का दौर जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें माना जा रहा है नामों पर अंतिम मोहर लगेगी और जल्द ही आधिकारिक तौर पर इनकी घोषणा कर दी जाएगी। 5वीं सूची आने बीजेपी अपनी जारी कर सकती है, जल्द ही ये सूची जारी होगी, जिसमें आपको बताते चले अब तक जो सीट पर नाम उतारे गए हैं वो 136 प्रत्याशी हैं, जिसमें 94 बचे हुए हैं, जिसको लेकर अभी मंथन जारी है। और अब आपको बीजेपी में टिकट कटने का भी गणित समझाते हैं, जहां 94 सीटों पर नामों का ऐलान होने वाला है। जहां आपको बता दें कि 94 सीटों में 8 मंत्री, 59 विधायक शामिल हैं, जबकि 27 हारी हुई सीट भी इसमें शामिल की गई हैं। कई विधायकों के यहां पर टिकट कट सकते हैं। आपको बताते चले, माना जा रहा है इसमें कई विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। सर्वे के आधार पर बीजेपी द्वारा टिकट वितरण किया गया है और ऐसे में अब कई विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के चलते टिकट भी काटे जा सकते हैं। आपको बताते चलें, 94 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है, जिस पर लगातार मंथन का दौर जारी है और 94 सीटों में से 8 मंत्री, 59 विधायक इसमें शामिल हैं। जहां माना जा रहा है पहली सूची की ही तरह दूसरी सूची में भी मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि 27 हारी हुई सीटें हैं जिन पर भी अभी मंथन किया जा रहा है और कई विधायकों के टिकट यहां पर कट सकते हैं, जिसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको बताते चलें, 94 सीटों पर इन नामों का ऐलान होना है और बारीकी से इस पर मंथन किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया जा रहा है, जहां अच्छी परफॉर्मेंस जिन विधायकों की रही है माना जा रहा है उनकी टिकट लगभग तय माने जा रहे हैं और जहां खराब परफॉर्मेंस है उसके आधार पर टिकट भी बीजेपी के विधायकों के कट सकते हैं। आपको बताते चले, पहली सूची में जहां मंत्रियों को उतारा गया था, वहीं माना जा रहा है 94 सीटों में अभी 8 मंत्री हैं, जिनको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। आपको बताते चले, 8 मंत्री, 59 विधायक शामिल हैं, जिसमें कई विधायकों के टिकट कटने की भी संभावना है और 27 हारी हुई सीटें हैं, इनको लेकर भी कौन से प्रत्याशी इन सीटों पर उतारना है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। कई विधायकों के टिकट कटना संभव माना जा रहा है। 94 सीटों को लेकर अभी ऐलान होना बाकी है। 8 मंत्री, 59 विधायक इसमें शामिल हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी? लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी और अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं।
जी, निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। चाहे हम बात करें भोपाल की बात करें या दिल्ली की बात करें, लगातार कोर कमेटी जो है मिल बैठकर जो अपने बचे हुए नाम है 136 सीटों के अलावा अब देखिए 94 नाम बाकी है, तो इन तमाम 94 सीटों पर लगातार मंथन का दौर जारी है। खास तौर पर देखिए इस लिस्ट को होल्ड करने का एक कारण ये भी था कि अभी तक की अगर हम लिस्ट देखें, जो 4 चरणों में जो लिस्ट आई है 136 जो नाम सामने आए, उसमें अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बीजेपी ने अभी तक सर्जरी अपने इस लिस्टों में की नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए जो टिकट कटने का दौर है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। अगर बात की जाए पिछली सूची में बात की जाए, जो 59 नामों की सूची थी, उसमें अगर देखा जाए तो तमाम जो है जो 24 मंत्री थे और उसके अलावा मौजूदा विधायक थे, और उसके पहले भी केवल अभी तक 3 टिकट बीजेपी ने काटे। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि 40 से 50 टिकट काटे जाने, यानी कि बची हुई 96 सीटों में लंबी एक बड़ी संख्या में टिकट कटेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जो जब टिकट कटेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है कई जगहों पर। अगर बात की जाए, जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा है, जब बीजेपी मुख्यालय में असंतोष के कारण कई नेता कार्यकर्ता पहुंचे, तो ऐसी स्थितियों से भी निपटने के लिए ये सूची को होल्ड किया गया था। और इसीलिए इतना जो मंथन का दौर हमें देखने को मिल रहा है, एक एक सीट पर अगर बात की जाए तो अलग अलग स्तर पर मंथन किया जा रहा है। चाहे हम बात करें, हमने बीते दिनों देखा किस तरीके से राजधानी भोपाल में भी एक बड़ी बैठक चली, देर रात तक चली। उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए, वहां पर जेपी नड्डा और कोर कमेटी के साथ ही लंबे दौर की बैठक चली। और अब जो है आज बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, यहाँ पर ये जो लगातार मंथन जारी है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हमने लगातार जो 4 चरणों में सूची आई है उसके बाद बागी सुर भी सुनाई दिए थे। क्या माना जाए कि इस लिहाज से भी जिस तरह से बातें ये भी निकलकर सामने आ रही, कई विधायकों के टिकट कटेंगे, तो क्या माना जाए इसलिए मंथन भी जारी है? या निश्चित तौर पर देखिए टिकट कटना तय है बीजेपी में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे, अभी तक मात्र 3 टिकट काटे गए। और ऐसे में परफॉर्मेंस और सर्वे के आधार पर, छवि के आधार पर जो है कई टिकट बात की जाए तो लगभग 40 से 50 टिकट कटेंगे। बिल्कुल ऐसे में साफ हो जाता है, जब टिकट कटेंगे तो विधायकों के जो बागी सुर है वो जरूर देखने को मिलेंगे, और ऐसे में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित ना हो। चूंकि देखिए ये लिस्ट रोकी गई है, अब देखिए 2 दिन बाद नामांकन शुरू होंगे। उसके पहले अगर बात की जाए तो तमाम जो जनसंपर्क के अभियान है, जो तमाम प्रचार के अभियान है, मोटे तौर पर बीजेपी ने तमाम वो अभियानों को, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए, हाईटेक रथों की बात की जाए, तो तमाम अपने जो प्रचार की जो अलग अलग जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको लेकर पहले जनता के बीच पहुंची, ताकि पार्टी एकजुट दिखे। और उसके बाद ये सूची को अब जारी करने वाले हैं, जब नामांकन के 2 दिन पहले जो माना जा रहा है कि आज शाम तक जो बीजेपी की सूची आ सकती है। तो बिल्कुल इसी कारण से ये जो बागियों के सुर जो है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी को नुकसान ना पहुंचाए। खास तौर पर तब जब देखा जा रहा है बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्ट्रेटेजी लगभग सेम है, मुद्दे सेम है, और 23 का चुनाव जब पहले से ही 24 का सेमीफाइनल है, तो ऐसे में जो बगावती सुर है वो 2018 में भी हमने देखा था, कहीं ना कहीं वो बगावती सुर ही थे जो बीजेपी की हार का कारण बने थे। तो ऐसे में उन गलतियों को न दोहराने की जो कवायद हमें लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी प्रखर ये कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि इस बार बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए लंबे वक्त तक ये मंथन का दौर जारी है। और देखने वाली बात है कि कब तक कितने नामों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के टिकट्स को लेकर भी देर रात तक मंथन का दौर चलता रहा। यहां पर बैठक जारी थी, जहां बैठक में अभी तक 25 से ज्यादा नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। बैठक में 60 नामों पर अंतिम मोहर लग चुकी है और आज एक बार फिर टिकट्स को लेकर बैठक रखी गई है, जहां आपको बताते चलें आज फिर इन नामों पर मंथन होगा, जहां सहमति बनाने को लेकर ये बैठक रखी गई है। और कई सीटों पर नेताओं के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पा रही, इसको लेकर लगातार ये मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कांग्रेस भी अपनी जल्द ही अगली सूची जारी करेगी, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरह से दिख रहे हैं बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार यहां पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कब तक ये सूची जारी हो सकती है और कहां पेच फंसता दिखाई दे रहा है?
निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी की ही तरह कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। हालांकि माना जा रहा था कि कल ये बैठक जो हुई है उसके बाद कांग्रेस सूची जारी करेगी, लेकिन दो दौर का मंथन कल चला है। खासतौर पर अगर बात की जाए, एक पहले दौर के मंथन के बाद जो खबरें सामने आई, 35 नाम लगभग फाइनल हुए थे पहले दौर के मंथन के बाद। उसके बाद फिर 5 घंटे तक और जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली देर रात तक, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बहुत ज्यादा सहमति बन नहीं पाई, क्योंकि 86 सीटों का जो गणित है, जो बाकी सीटें 144 सीटों पर कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार है वो घोषित कर चुकी है। 86 का जो गणित है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसलिए भी अहम है क्योंकि कई टिकट काटे जाने हैं। 35 से 40 जो टिकट है वो कट सकते हैं। और अभी तक अगर हम बात करें 144 की लिस्ट में जब आई थी उस समय कई बगावती सुर भी दिखाई दिए थे, तो इसीलिए इस कारण से भी 86 की जो लिस्ट है उस पर पूरी तरीके से फूक कर कदम रखने चाह रही है कांग्रेस। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि आज फिर एक बार बैठक शुरू हुई है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी तक 60 जो नाम है इन पर जो कांग्रेस आला कमान और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व है ये इस सहमति पर पहुंच चुके हैं। 60 नाम फाइनल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कुछ नामों को लेकर जो है अभी भी केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश संगठन के बीच के नेताओं के बीच में सहमति अभी बन नहीं पा रही, जिसको लेकर अभी माना जा रहा है कि अगर इस बैठक के बाद भी वो सहमति नहीं बनती है तो सीधे जो निर्णय है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंच जाएगा, और उनके निर्णय के हिसाब से ही बाकी सीटों पर जो विधायकों के टिकट है वो फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल प्रखर, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायकों के टिकट कटने की बात सामने आई है, क्योंकि जो हमने पहली सूची में देखी एनपी प्रजापति जैसे दिग्गज नेता को जब टिकट नहीं दिया गया, पीसी शर्मा हालांकि होल्ड रखी गई है ये सीट, ऐसे में क्या माना जाए किस तरह की स्थिति बनती बिगड़ती दिखाई देगी फिर? देखिए बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, एनपी प्रजापति, पीसी शर्मा जैसे जो नाम है उनको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, उनका टिकट पहली लिस्ट में कट गया। पीसी शर्मा होल्ड पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए आरिफ अकील जैसे बड़े नेता, चूंकि हालांकि वो उनकी स्वास्थ्य की भी जो परेशानी उसके बाद माना जा रहा है कि उनको उनका टिकट कटना निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो सीटें ऐसी कई और भी सीटें जहां पर कई दिग्गज नेता खड़े हैं, कई दिग्गज पूर्व मंत्री और संगठन के बड़े नेता खड़े हुए, लेकिन उन सीटों को होल्ड किया गया। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो कांग्रेस का जो पूरा आला कमान है वो अभी तक पशोपेश में, और अभी तक इसीलिए भी ये लिस्ट अभी तक डिले हो रही है। और 3 दौर की बैठक, आज तीसरे दौर की बैठक जारी है, और इसी कारण से ये देखिए अगर हम बात करें 144 के बाद जिस तरीके से हमें देखने को मिला था, चाहे पीसी शर्मा की बात करें, एनपी प्रजापति की बात करें, तमाम वो 144 के बाद कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा था उससे भी कहीं ना कहीं निपटने की पूरी स्ट्रैटेजी पर भी कांग्रेस काम कर रही है। क्योंकि अब जब 1 महीने से कम समय बचा है तो ऐसे में ये इस तरीके के बगावती स्वर खास तौर पर ही बड़े नेताओं से बिल्कुल। लेकिन प्रखर, यहाँ पर एक और बात हमने देखा, जब पहली सूची जारी हुई थी तो कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप ही पहली सूची के बाद से ही लगना शुरू हो गए थे, तो इसको लेकर भी क्या मंथन किया जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पर परिवारवाद के कांग्रेस पर न केवल 144 की सूची में बल्कि पहले से भी कांग्रेस पर आरोप लगते हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से बिल्कुल साफ रहा नजर आया, और इस पहली सूची के बाद भी हमने जिस तरीके से चाहे कमलनाथ की बात करें या आला कमान के नेताओं की बात करें, सर्वे को ऊपर रखने की बात हमें हमेशा कहते हुए दिखाई दिए। परिवारवाद की जगह जनता के बीच नेताओं की उपस्थिति, मौजूदगी और स्वीकार्यता की बात करते हुए नजर आए। तो बिल्कुल कांग्रेस अपने स्टैंड को लेकर अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि इन नेताओं को का जो जनता के बीच में जुड़ाव है, और खासतौर पर संगठन के लिए जिस तरीके से वो लगातार दिखाई देते रहे, तो इस आधार पर उनको टिकट कांग्रेस दे रही है। इस तरीके के जो बयान लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो परिवारवाद का जो मुद्दा लगातार बढ़ता है, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आकर इसको लेकर तंज कसते हुए जाते हैं, या फिर बीजेपी की बात करें लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है, तो ऐसे में बिल्कुल परिवारवाद की जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस लगातार बिल्कुल प्रखर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि सियासत तेज है, कड़ा मुकाबला है, देखने वाली बात होगी कांग्रेस की जो सूची जारी होगी उसमें कौन से वो प्रत्याशी होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और अब आपको कांग्रेस के टिकट्स का भी गणित बताते हैं, जहां 86 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। जहां आपको बताते चलें 18 अक्टूबर को दूसरी सूची अभी तक माना जा रहा है दूसरी सूची जारी जल्द हो सकती है, जहां 86 सीटों पर 22 विधायक हैं और 64 हारी हुई सीट भी इसमें शामिल है, जहां कई मौजूदा विधायकों के टिकट कांग्रेस काट सकती है। आपको बताते चलें कांग्रेस में भी लगातार मंथन का दौर जारी है और ऐसे में कई विधायकों के टिकट भी यहां पर कट सकते हैं। सर्वे के आधार पर ये टिकट वितरण होना है। 86 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाना है, जिसको लेकर मंथन का दौर कांग्रेस में भी जारी है और 86 सीटों पर 22 विधायक हैं, जिसमें माना जा रहा है कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। 64 हारी हुई सीटें भी हैं और इसी को लेकर अभी मंथन का दौर फिलहाल कांग्रेस में भी जारी है। देखने वाली बात होगी कौन से प्रत्याशी दूसरी सूची में शामिल किए जाते हैं।